वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है तो इंट्रो भी गर्म होना चाहिए, है कि नहीं? हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज मैं आपके साथ मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो मैंने लास्ट ईयर के लॉकडाउन में किया था इन जस्ट 30 days। यस, आपका भाई वेंट एक्सट्रीम। गरम विषय। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 4 parts। द फर्स्ट वन, व्हाट वर्कआउट्स आई डिड। द सेकंड वन, व्हाट आई एट। एंड द थर्ड वन, 3 golden rules that I followed. And the fourth one, what was my experience. So the first one, workouts. मैंने मेरे वर्कआउट्स 2 parts में डिवाइड किया था, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। ओके, सो द फर्स्ट वन वाज रनिंग। शुरुआत में मैंने कम डिस्टेंस से शुरू किया क्योंकि मेरी हालत बहुत टाइट थी, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड वन, आई यूज्ड टू डू स्प्रिंट्स, मतलब अराउंड 50 मीटर स्प्रिंट्स, 100 मीटर स्प्रिंट्स। इट यूज्ड टू वेरी, बट कुछ फास्टर। And third one, I used to do stairs, which was killer for my legs. और ये सब होने के बाद I used to stretch my body well because stretching is very important. Drink enough water and then head home. What else? Then for my evening workout, एक circuit होता था. First one, jumping rope, skipping. Second, immediately burpees. Third, immediately push-ups. And fourth, pull-ups. Means एक ऐसा सर्किट जिसमें मेरे सारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूड हो जाए। It was like a HIIT workout, HIIT. Okay, high intensity interval training, which is very effective in fat burning. These workouts I continued for 3 months. The only difference was that कि हर दिन मैं पिछले दिन से बेटर करने का ट्राई करता था। अगर मैंने शुरुआत 10 बर्पीस से की है तो आई ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड एट द 38th डे मैं 30 बर्पीस कर सकता था इन वन गो। ओके, एज एग्जाम्पल। एंड रनिंग ऑल्सो आई इंक्रीज्ड, सब इंक्रीज कर लिया। और 38th डे पे अगर मैंने अपना डिफरेंस देखा फर्स्ट कंपेयर टू फर्स्ट डे एंड 38th डे, इट वाज। द सेकंड पार्ट इज़ न्यूट्रिशन। अगर आपको बॉडी बनानी है तो एक बात ध्यान रख लो, 70% डाइट, 30% वर्कआउट। बट तुम्हारे भाई ने इस एक्सट्रीम केस में उल्टा कर दिया। आई डिड 70% डाइट, नहीं, 70% वर्कआउट, 30% डाइट। ओके, मैंने इस 30 डेज़ में ऑयली फूड, फास्ट फूड और मेनली शुगर, इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से टाटा गुड बाय गया कर दिया। क्यों? रीजंस आर ऑब्वियस। इफ़ यू वांट टू नो मैंने क्या डाइट फॉलो की, मैंने कार्ब साइकिलिंग करके होता है एक, वो फॉलो किया जिसमें आप अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स एकदम मिनिमल रखते हैं या फिर पूरी तरह निकाल देते हैं और उनको लिटिल अमाउंट ऑफ फैट से रिप्लेस करते थे। कार्ब साइकिलिंग इसलिए कि आपके बॉडी का जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स और स्लैश ग्लूकोज एक्सेट्रा, वो बॉडी को मिलना ही बंद हो जाता है, तो बॉडी फैट्स ज़्यादा बंद करती है, सिंपल वे में मोटा मोटा बचा जाए तो। सो विच इम्प्रूव्स फैट बर्निंग, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कार्ब साइकिलिंग में मैंने मंडे टू थर्सडे लिटिल, मतलब थोड़े से कार्ब्स खाए, और फ्राइडे सैटरडे नो कार्ब्स, ज़ीरो कार्ब्स, और संडे आई रिफ्यूल्ड माई बॉडी विथ एज मच कार्ब्स एज आई कैन ईट। ओके, और एक बात मैंने ये ध्यान में रखी कि प्रोटीन, गिव प्रोटीन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर मैंने इसमें सिर्फ एक्सरसाइज की होती, प्रोटीन वगैरह पे ध्यान नहीं दिया होता, तो माई मसल वुड हैव बीन गॉन।
फैट भी चले जाता पर मसल भी चले जाता, विच आई डोंट वांट. The 3 golden rules that I followed. Okay, so first one, stick to your plan. Make a plan and stick to it, that's all. क्योंकि अगर आप प्लान फॉलो नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते. देयर इज़ नो फर्दर प्रोसेस. दुनिया इधर की उधर हो जाए, स्टिक टू योर प्लान. दूसरा, डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट केयर अबाउट योर टेस्ट बर्ड्स. बिकॉज अगर आपने कोई ऐड देखी होंगी या यूट्यूब पे देखा होगा कि हेल्दी बट टेस्टी, ऐसा नहीं होता है. हेल्दी ढूंढना चाहेंगे वो, अगर उसमें थोड़ी सी भी मिठास है, उसमें या तो नेचुरल शुगर है या फिर शुगर ऐड की गई है. मीठा की ऐड आप देखते होंगे, उसमें पता नहीं क्यों बोलते हैं बच्चे का विकास करना एंड ऑल. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज उसमें शुगर है, वो ऐसे ही मीठा नहीं है. उसमें चॉकलेट है या नहीं पता नहीं, पर शुगर है एंड इट इज़ नॉट हेल्दी. और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, not at all, because if you give up there is no process, and if there is no process there is no progress. It's as simple as that. So don't give up. Now the main important thing, भाई सब बात तो ठीक है पर डिफरेंस दिखा डे 1 और डे 30 में. Here it is. नहीं, ये एब्स नहीं है, ये चर्बी की घड़ियाँ है, फोल्ड्स है. नाउ व्हाट आई वाज एट डे 30. यू कैन डेफिनेटली सी अ डिफरेंस. मेरे एब्स तो नहीं दिख रहे थे इतने डिफाइंड, बट आई रिड्यूस अ लॉट ऑफ बेली फैट एंड चेस्ट फैट एक्सेट्रा, लेग्स फैट ऑल्सो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैक. मेरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट रही है हमेशा से. सो आई हैड कट्स अर्लियर, बट ऑन द 38th डे कट्स बढ़ गए, नेक्स्ट लेवल हो गए. यू कैन सी. यस, आई reduced 12 kilos in 30 days and I'm proud of it. I did it. What was my experience? I absolutely love the process, because loving the process is too important. वाट लग गई थी बहुत ज़्यादा, because I did it extreme. Will I recommend you to do it? Absolutely not, because इतने कम टाइम में इतना वज़न कम करना is not at all healthy if you are not too obese. Okay, overweight is okay. obese वाले कर सकते हैं. ओवरवेट वालों ने इतने जल्दी किया तो आपका मसल लॉस 100% होगा. अगर आपको वो प्रिजर्व करना है तो आपको डाइट ऑन पॉइंट रखनी पड़ेगी, ऑन पॉइंट. और मेहनत, वो कहते हैं ना कि मेहनत का कड़वापन सिर्फ आराम के सुकून से कहीं ज़्यादा मीठा होता है. सेड बाय वन एंड ओनली. तो भाई सिर्फ आराम करने से कुछ नहीं मिलता. लाइफ में मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू.